एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कोलैबोरेशन कराया इसलिए मैं इतना ज़्यादा रेडी वेडी हूँ। फाइनली व्लॉग आ चुका है, जो कि बहुत गैप हो गया। बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी कर रहे थे कि दी क्या हो गया, सब कुछ सही तो है। जो व्लॉग है ये होने वाला है, जो मैं बता रही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरे को आपसे शेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मेरी लाइफ का आपसे शेयर करना है। वो ये है कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अब 7 साल बाद मेरी किचन अलग हो रही है। इट्स अ सेपरेशन ऑफ किचन्स। कि अभी तक हम लोग साझे में ही थे, हम लोग साथ में खाना बनाते थे, साथ में खाना खाते थे, सब कुछ था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस, वो क्या है वो भी मैं आपको धीरे धीरे व्लॉग में देखोगे तो मालूम चलेगा कि क्यों मैं अपनी सेपरेट किचन बनवा रही हूँ। मेरी किचन अलग हो रही है। अब से मेरा खुद की सेपरेट किचन होगी, उसमें मैं खुद अपना अलग खाना बनाऊंगी, घर वालों का खाना अलग बनेगा। शायद आगे पता चलेगा आपको व्लॉग को देखते देखते कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या हमें कदम उठाने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और इस तरीके से किचन हमारी पूरी रेडी हो गई धीरे धीरे। एंड देन हम स्टार्टिंग करी हमने डी मार्ट से ही, हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है। सो यहाँ पे हमने कंटेनर्स वगैरह लेने थे जो किचन में काम आते हैं, बट हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हमने काफ़ी कम सामान बाई किया था। What are you doing? ये क्या है, दिखा तो सही। और फिर हम आ गए हमारे घर के ही पास में रामनगर मार्केट है, वहाँ पर ये बालाजी बर्तन भंडार का कैसे शॉप का नाम है। यहाँ पर ऑलमोस्ट वो सारा सामान हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। ये हमारी बहुत पहले की नॉन जो शॉप है। कितना चाहिए वाला भैया? एलजी दिखाओ, सर्वर पे लग गई तो दिक्कत जाएगी। तुम्हें फिक्र हो रही है अपनी कि जब लड़ाई हुआ करेगी तो मैं तुम्हारे सर पे मारूंगी, है भी से तुम्हारा सर फूट जाएगा। सो किचन सेपरेट होने के ना 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट ये कि हमारी जो फैमिली है उसमें 3 फैमिलीज़ हैं ऑलमोस्ट, जो हम साथ में खाना बनाते हैं। और उसमें क्या है कि हमारे जो ससुर जी हैं वो बिना प्याज का खाना खाते हैं। जो गौरव खाता है यानी मेरा देवर, वो सब्जियां रवि नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड। और जो रवि खाते हैं वो गौरव नहीं खाता है। मैं बहुत लाइट मिर्च का खाना खाती हूँ, जबकि रेस्ट ऑफ द जो फैमिली है ना वो बहुत तेज़ मिर्च खाते हैं। सो ये वाला इशूज़ तो हम काफ़ी टाइम से फेस कर ही रहे थे, उसमें तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल ही रही थी। लेयर के अंदर होती है, अंदर बाहर स्टील, बीच में हिंडाल्को होता है। अच्छा, उससे क्या होता है, उसमें खाना हमारा लगेगा, चिपकेगा नहीं। कोई भी आइटम बनाएंगे इसमें लगेगी नहीं। वैसे अगर आप मेरे घर के आसपास रहते हो, यानी कि रामनगर मार्केट के आसपास रहते हो, तो अगर आपको ये शॉप नहीं पता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से बाई की है। सो या इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कैस्ट्रॉल्स भी देखे। कढ़ाई तो मैंने ऑनलाइन मंगाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई थी। कुकर मुझे लेना नहीं था, अभी कुछ खास ऐसे नीड नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुकर था हम लोगों के पास एक्स्ट्रा। बाकी यहाँ पे कैस्ट्रॉल्स मैंने बहुत सारे पसंद आ रहे थे मुझे, लेकिन मैंने ब्लैक वाला लिया था, ब्लैक एंड वाइट वाला। गैस भी देखी बट अभी गैस का हो नहीं पाया था हमारा कुछ। देन फिर हम लोग आ गए डी मार्ट अगेन, लेकिन यहाँ पे इस टाइम हम राशन लेने आए थे। कंटेनर्स वगैरह मैंने सब कुछ बाय कर लिया था। सो बेसिकली यहाँ पे हमने जितना भी किचन का राशन होता है ना, ऑलमोस्ट 90% राशन मैंने डी मार्ट से ही लिया था। और जो सेकंड मेजर रीज़न है किचन सेपरेट होने का, वो ये कि सिया काफ़ी छोटी है और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। और क्योंकि धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है सिया को गोद में लेके नीचे जाना, देन गोद में ही लेके ऊपर आना, क्योंकि मैं उसको जीने पे अभी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे काफ़ी डर लगता है छोड़ने में। वो खुद से चढ़ लेती है बट उतरती नहीं है। और अभी आगे धीरे धीरे और मुश्किल हो जाएगा, जब सेकेंड बेबी भी आ जाएगा फिर मैं दोनों के लिए नीचे ऊपर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए हमने सोचा कि मेरे फ्लोर पर किचन सेपरेट बना देते हैं, ताकि अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हम खाना बना सकें। बच्चों के लिए कुछ अलग बनता है, मेरे लिए कुछ अलग बनता है, हस्बैंड के लिए कुछ अलग बनता है। सो ये सारे रीजन से इसीलिए अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो देख रहे हो मेरी किचन। हाँ, ये हो चुकी है मेरी किचन रेडी। हमारा जो है ना किचन रेडी हो चुका है। और मैंने जो इसकी थीम रखी थी वो रखी थी ब्राउन एंड बेज की, जो कि मेरा अंदर भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन था। कल हम लोग डी मार्ट गए थे तो हम लोग ये सामान लेकर आए हैं, इसमें रखा है। एंड देन अंदर भी एक बॉक्स है उसमें रखा हुआ, क्योंकि ना मुझे लैडर वाला नहीं चाहिए, सीढ़ी नहीं चाहिए होगी तो फिर मुझे वो बड़ी वाली ही चाहिए होगी। अभी यहाँ तक के काम के लिए ये वाला सफिशिएंट है, अच्छा काम करेगा। यहाँ पर बहुत सारा मैस फैला हुआ है और आज का जो पूरा टाइम है ना वो इसी क्लटर को समेटते समेटते बीतने वाला है मेरा सारा दिन।
कंबाइंड किचन में ना एक परेशानी और होती थी, वो ये कि सिया को ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है जब वो सोती है तो, और सिया के सोने के बाद ही मैं खाना बनाती थी। तो होता क्या था कि जब मैं सिया को रूम में छोड़ के चली आती थी, क्योंकि बहुत शोर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ बहुत शोर है, मार्केट में मैं रहती हूँ, तो नीचे वाले फ्लोर पे जिस फ्लोर पे किचन है वहाँ बहुत शोर आता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे गेट नहीं है जो प्रॉपर बंद हो जाते हैं अच्छे से। बट मेरे रूम में बहुत कम नॉइस आती है। सो सिया को मैं यहीं सुलाती हूँ और वो आराम से सो जाती है। देर में जाती थी नीचे काम करने के लिए, तो कभी जब सिया छोटी थी तब वो 1-2 बार गिर भी गई थी, और अभी जब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तब वो गिरने का डर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो रो जाती है। तो मुझे वो भी बहुत दुख देता है कि यार मेरी लड़की रो गई। मुझे कई बार पता भी नहीं चलता कि वो कब से रो रही है, और फिर मैं आके उसे उठाती थी। सो ये वाली परेशानी मैंने चाहती थी कि आने वाले बेबी के साथ में भी यही सेम परेशानियाँ रिपीट हों। सो ये भी एक रीज़न था किचन सेपरेट होने का। बाकी आप देख लो यहाँ पर मैं अपने सारे जो भी किचन के सारे डिब्बे हैं ना, इन सबको अच्छे से साफ़ करके इनमें सब डालें, और जितना भी ग्रॉसरी का सब सामान लाए थे सब भर रहे हैं। हमारी किचन को कॉन्सेप्ट इसमें था, मेरी किचन कभी होगी ये तो कभी सोचा भी नहीं था। खुशी भी है, थोड़ा सा दुख भी है कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरी खुद की किचन है। हमारी ही बोला है आज तक, हमारी किचन है, मम्मी के घर वाली किचन है, ससुराल वाली किचन है, आज मेरी किचन है। बहुत ही अलग फीलिंग है। हमारा 1 डब्बा रेडी, ये है उड़द की दाल, और मैंने इसे बॉक्स में भर लिया, और ये काफ़ी प्रीटी लगी। ये सेलोवियर के सारे डिब्बे हैं जो मैंने यूज़ कर लिया, और काफ़ी अच्छी इसकी एकदम मजबूत वाली क्वालिटी वाला बड़ा वाला है। इसमें मैं सब दालें रखने वाली हूँ, और ये छोटा है, इसमें मैं सब मसाले रखने वाली हूँ। ये वो रेडी हो चुके हैं, और ये जो बॉक्स है ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट, और ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये सब कंटेनर्स और जितना भी किचन का सामान है बहुत सोच समझ के लिया है, जो कि प्रॉपर यूज़फुल हो। आने वाले ब्लॉग्स में आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। अगर आप चाहो तो मैं उन पर डिटेल वीडियोज़ भी बना सकती हूँ। सो ये था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और हाँ, आगे की सारी अपडेट्स आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, डोंट वरी। लव यू गाइज, बाय।